Hi, welcome to our YouTube channel English Teaching by Uday Sir. Today I am going to learn you tenses without tension. चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या पढ़ेंगे बताइए? इसके पहचानने के नियम, इसके बनाने के नियम, है ना, ये पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो डाल चुके हैं। जिन्होंने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो नहीं मेरा देखा है वो मेरा यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लें। जान लीजिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। चलिए ना, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के डिफिनेशन को जानते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूजुअली define an act that is going on at the time of speaking, है ना, लिख लीजिए आप लोग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूजुअली डिफाइन एन एक्ट दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट, चलिए हम लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिए इसको। कंटिन्यूअस यूजुअली डिफाइंस an act. Present continuous usually define an act that is going on at the time of speaking. लिख लीजिए इसको डिफिनेशन को। Present continuous usually define an act that is going on at the time of speaking. चलिए हो गया। इसको हिंदी में भी लिखवाते हैं। चलिए लिख लीजिए। वर्तमान काल समानतः उस क्रिया को परिभाषित करता है। वर्तमान काल समानतः उस क्रिया को परिभाषित करता है जो बोलते समय चल रहा होता है। हो गया। हिंदी में भी लिख दें, क्या बात करते। चलिए लिख देते हैं चाल भाई। वर्तमान काल समानतः उस क्रिया को परिभाषित करता है जो बोलते समय चल रहा होता है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। चलिए हो गया ना। चलिए उतार लीजिए। वर्तमान काल समानतः उस क्रिया को परिभाषित करता है जो बोलते समय चल रहा होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूजुअली डिफाइन एन एक्ट दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। चलिए हो गया। अब इसको हिंदी वाला को तो मिटा देते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा स्पेस हम लोग को मिल जाएगा लिखने के लिए, है ना। अब आपको इसका पहचानने का नियम लिखिए। आइडेंटिटी, पहचानने का नियम। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, रहे, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। टेंस कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल इसका देखते हैं क्या होता है। चलिए एक एग्जाम्पल आप ही बताइए। हाँ बताइए। सीता मसाला पीस रही है। चलिए लिख लीजिए। सीता मसाला पीस रही है ना। सीता मसाला पीस रही है। हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं,
ये सब क्या है? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग। अब स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट को लेते हैं हम लोग, उसके बाद इज, एम, आर, उसके बाद V4। V4 क्या होता है? वर्ब प्लस ING, यानी कि V1 में ING जोड़कर V4 बनता है। इससे पिछले वाली वीडियो में आपको हम बता चुके हैं, टेंस के पिछले वाला वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए, उसमें बता चुके हैं ना। उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाए हैं। आप आज हम जो पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस क्रिया को शो करता है? एक टेम्पोररी क्रिया को शो करता है, टेम्पोररी एक्शन को शो करता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसा? परमानेंट एक्शन को शो करता है, ठीक है ना। ये टेम्पोररी एक्शन को शो करता है। चलिए अभी आगे चलते हैं। V4 बन गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। अब देखिए इज, एम, आर आ गया इसमें, उसमें डू, डज, है ना। V1 V5 का प्रयोग किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसमें इज, एम, आर। अब सबसे बड़ी प्रश्न है कि इज कहाँ प्रयोग करते हैं, एम कहाँ प्रयोग करते हैं और आर कहाँ प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं और ही, सी, इट और वन नेम यानी कि सिंगल नेम ना के साथ इज का प्रयोग करते हैं। और दे, यू, वी, मोर देन वन नेम के साथ किसका प्रयोग होता है? आर का प्रयोग करते हैं, है ना। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आई के साथ एम का, ही, से, इट, वन नेम के साथ इज का, दे, यू, वी, मोर देन वन नेम के साथ आर का प्रयोग करते हैं, है ना। चलिए अब क्या है? सीता। सीता क्या है? एक नाम है, वन नेम है। तो सीता, यहाँ पर हम पहले नाम लिख लेंगे सीता। सीता के साथ क्या प्रयोग करेंगे? इज। क्या कर रही हो? मसाला पीस लिया है। तो सीता इज ग्राइंडिंग स्पाइसेस। चलिए लिख लीजिए, है ना। देखिए यहाँ वर्ब में ING लगाकर हम लोग V4 बनाए हैं। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, है ना। तुम किताब पढ़ रहे हो, इसको आप लोग बनाइए। हाँ, यहाँ पर तुम के लिए पहले यू है, अब यू के साथ देख लीजिए यहाँ क्या लगेगा। यू के साथ क्या लगेगा? आर। तो यहाँ पर आर लगाएंगे। और क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो रीडिंग, रीड में क्या करते हैं? ING लगाकर V4 भरते हैं। यू आर रीडिंग अ बुक, हो गया ना। एक और यहाँ पर देते हैं, चलिए देते हैं। मैं पत्र लिख रहा हूँ, बनाइए आई, है ना। अब आई के साथ क्या लगाते हैं? एम का प्रयोग करते हैं। तो आई एम राइटिंग अ लेटर। चलिए हो गया, लिख लीजिए इसको। अब आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर, है ना। इसको हटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए, हाँ ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस की ओर, है ना। अफर्मेटिव हो गया, अब निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल लिख दीजिए आप लोग। हाँ बोलिए। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छा हो गया ना। अब इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का चौथा रूप यानी V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट। चलिए बनाइए इसको। मैं का क्या होगा? आई। अब आई के साथ क्या लगाते हैं? एम का प्रयोग, एम। उसके बाद नोट, पढ़ना के, रीडिंग, रीड प्लस ING, रीडिंग ए बुक। हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। एक और एग्जाम्पल, चलिए लिखिए। वह क्रिकेट
नहीं खेल रहा है। बनाइए इसको। तो वह के लिए क्या प्रयोग करेंगे? पुरुष के मामले में ही का प्रयोग करेंगे। ही के साथ क्या? इज लगाएंगे। इज नॉट प्ले, प्ले के साथ भी फोर करके क्या करें? आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग हो जाएगा। प्लेइंग क्या करने खेल रहा है? क्रिकेट, क्रिकेट। चलिए, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और इसमें लिख देते हैं तुम आम नहीं खा रहे हो। क्या होगा? यू के साथ आर का पर, यू आर नॉट ईटिंग ए मैंगो। चलिए, हो गया इसको। चलिए, अब नेक्स्ट कौन सा? इंट्रोगेटिव। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जानेंगे। इंट्रोगेटिव। चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर पे लिख लेते हैं। क्या करते हैं? पहले हम ईजीएमआर को बाहर रखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं? है ना? क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं? तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है? वे लोग। वे लोग के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? दे का। और दे के साथ क्या एक्जुअली वर्ब लगता है? आर। तो आर को हम लोग का पहले लिखेंगे। आर दे प्लेइंग क्रिकेट। क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं? में एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या सीता गीत गा रही है? क्वेश्चन मार्क। है ना? क्या सीता गीत गा रही है? अब सीता क्या है? वन नेम है। सीता की जगह पर वह भी लगा सकते हैं, है ना? क्या वह गीत गा रही है? सीता की जगह पर वह, है ना? तब क्या वह के सेंस में क्या सी का प्रयोग करेंगे। सी के लिए क्या? इज का। तो यहां पहले इज लिखेंगे। इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग? क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या तुम पत्र लिख रहे हो? क्वेश्चन मार्क। तब तुम के लिए यू के सर का आर का प्रयोग होता है। आर पहले लिखेंगे। आर यू राइटिंग ए लेटर? क्वेश्चन मार्क। हो गया ना? एक और एग्जाम्पल ले ले। हाँ, लिख लीजिए। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूं? क्वेश्चन मार्क। लिखिए, मैं के साथ का एम का प्रयोग होता है। एम आई प्लेइंग क्रिकेट। चलिए, क्वेश्चन मार्क, है ना? अब इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव ले लेते हैं, है ना? चल जल्दी इसको लिख लीजिए। अब इंट्रोनेगेटिव। अब क्या? इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। यस, निगेटिव, इंट्रोनेगेटिव। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या वह गीत नहीं गा रही है? क्या वह गीत नहीं गा रही है? क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट
वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना, देख लीजिए। अब इसको बनाएंगे हम, क्या वह अक्सर क्या लगता है ईच, फिर सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, इज सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अब एक और यहाँ पर ले लेते हैं, क्या वे लोग बाजार जा रहे हैं, क्या वो लोग बाजार जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। अब वे लोग को क्या लिखते हैं, दे के लिए क्या लगा यूज करते हैं, आर, तो आर पहले लिखेंगे, आर दे नॉट, बाजार नहीं जा रहे हैं, बाजार नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। तो आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट। चलिए हो गया ना, लिख लिए। अब इसको मिटाते हैं। अब WH के बारे में आपको हम पिछले वीडियो में बताए हैं कि WH वर्ड क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, ठीक है ना। तब WH वर्ड में अब हम लोग लिखते हैं WH वर्ड में एक एग्जाम्पल पे लिखते हैं, तुम कब पटना जा रहे हो, तुम कब पटना जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क, तुम कब पटना जा रहे हो। तो इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए, क्या पहले हम लोग WH वर्ड, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद V4, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, है ना। चलिए इसको लिखिए, तुम का क्या होगा यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। चलिए तो यू के साथ आर लगाएंगे। कब का क्या होगा, वेन। तो पहले WH वर्ड को लिखेंगे वेन, और तुम के लिए आर, वेन आर यू कहाँ जा रहा है, पटना, वेन आर यू गोइंग टू पटना, कुछ ना हो गया ना। एक और बार लिख लीजिए आप लोग, वह क्यों पटना जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। लिखिए वाई के लिखिए, वाई इज ही गोइंग टू पटना, क्वेश्चन मार्क, हो गया ना। अब इसमें एक निगेटिव बना देते हैं, है ना। निगेटिव लिख लीजिए, WH निगेटिव, WH निगेटिव। निगेटिव में एक पहले एग्जाम्पल दे दीजिए, वे लोग कहाँ नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर में क्या होगा, WH वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए लिख लीजिए, हो गया ना। अब इसको बना लीजिए, इन लोग तो आप भी बना सकते हैं। क्या होगा, कहाँ का पहले लिख लेते हैं, वेयर, है ना। फिर वे लोग का सेंस में क्या गया, आर आएगा, वेयर आर दे नॉट गोइंग, वेयर आर दे नॉट गोइंग। चलिए बाय बाय, थैंक्स वॉचिंग माय चैनल।